जय मां शारदे। भृगु संहिता फल दर्पण के ग्रह रश्मि प्रकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रानुसार मणित्थ आचार्य यहाँ ग्रहों की रश्मि को प्रधान बताया है, इसलिए अब हम रश्मि साधन प्रकार को कहने के लिए उद्यत हैं। ग्रहों की रश्मि संख्या का विचार कुछ इस प्रकार करना चाहिए। सूर्य आदि ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में रहते हैं तो क्रम से 10, 9, 5, 7, 8 और 5 ये रश्मि संख्या होती है। प्रकारांतर से रश्मि संख्या का विचार अथवा रश्मियों का योग 49 है। अतः प्रत्येक की रश्मि संख्या 7 मानी गई है। ये दोनों मत प्रमाण हैं, तथापि बहुतों के मत से 7 की संख्या मानी गई है तथा अपने अपने नीच में रश्मि संख्या 0 कही गई है। अभिमुख परांगमुख रश्मि का विचार जब नीच से ग्रह आगे बढ़ता है तो उसकी सम्मुख रश्मि तथा उच्च से आगे उतरता है तो परांगमुख रश्मि होती है तथा उच्च और नीच के मध्य में अनुपात द्वारा रश्मि का साधन होता है। उसे यहाँ इस प्रकार से हम कहने चल रहे हैं। अस्पष्ट रश्मि का आनयन अभीष्ट राशि साधन हेतु ग्रह में नीच राशि अंश को घटाकर शेष 6 से अधिक हो तो अभीष्ट 12 राशि में घटाकर जो बचे उसको अपनी उच्चस्थ रश्मि संख्या से गुणा कर 6 के भाग देने से लब्धि रश्मि संख्या होती है। अनीति रश्मि संख्या में संस्कार विशेष यदि अस्पष्ट ग्रह मित्र के द्वादशांश में हो उसकी रश्मि को द्विगुणित और अपने द्वादशांश वक्र उच्च या अपनी राशि में हो उसकी राशि को त्रिगुणित करना चाहिए। इस प्रकार अस्पष्ट राशि संख्या होती है। प्रकारांतर से संस्कार विशेष वक्रतारंभ स्थान में द्विगुणित और वक्रता त्याग स्थान में साधित रश्मि में अष्टमांश हीन कर देना। शत्रु के द्वादशांश में और नीच राशि में ग्रह हो जो खोडशांश हीन कर देना चाहिए। जो ग्रह अस्त हो उसकी रश्मि संख्या 0 कर देना चाहिए। इस प्रकार रश्मि साधन आचार्यों ने कहा है। ग्रहों की रश्मि योग संख्या से 1 से 5 तक फल का विचार इस प्रकार जन्म के समय ग्रहों के 1 से 5 तक रश्मि होने से मनुष्य बहुत सा दुख वाला, कुल रहित, पराश्रित, दरिद्र और क्षुद्र कर्म करने वाला होता है। 6 से 10 तक रश्मि योग संख्या का फल 1 से 5 तक रश्मि संख्या योग हो तो जातक दुखी, कुलहीन, परतंत्र, दरिद्र, नीच होता है। 11 से 10 तक रश्मि योग हो तो मनुष्य मृतक, पराज्ञारत, विदेश निरत, भाग्यहीन और मलिन होता है। 11 से 15 तक का फल 11 से 15 तक रश्मि संख्या योग हो तो क्रम से बहुत विषयज्ञ, सज्जन, धर्मात्मा, सुंदर और अपने पिता के तुल्य होता है।
16 से 20 तक का फल, 16 से 20 तक रश्मि योग हो तो क्रम से कुल में श्रेष्ठ, धनवान, लोक में विख्यात, यशस्वी और स्वजन में आदरणीय होता है। 21 से 35 तक रश्मि योग संख्या का फल, 21 से 25 तक रश्मि हो तो जातक क्रम से पूज्य, सौभाग्यवान, धीर, विद्वान और राजा होता है। 26 हो तो जातक सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। 27 हो तो राजा का आश्रित होकर जीता है। 28 हो तो राजा से धन और सुख लाभ करने वाला होता है। 29-30 हो तो राज्य मंत्री और राजगुरु होता है। 31 रश्मि में राजाओं का प्रिय श्रेष्ठ पुरुष। 32 हो तो 50 गांव का अधिपति। 33 हो तो सहस्रग्राम का अधिपति। 34 हो तो 3 सहस्रग्राम का अधिपति। 35 हो तो बहुत धनवान, बलवान और मंडलेश्वर यानी प्रांतपति, यशस्वी स्वरूप लोगों का प्रिय होता है। 36 से 38 तक रश्मि योग संख्या फल में 36 रश्मि हो तो लाखों ग्रामों का अधिपति होता है। 37 या 38 रश्मि हो तो 3 लाख ग्राम का पालक होता है। 39वीं रश्मि योग संख्या फल, यदि 39 रश्मि हो तो वह जातक समस्त लोक को सुख देने वाला पृथ्वीपति राजा होता है। 40वीं रश्मि योग संख्या फल, जिसके जन्म समय में ग्रहों की रश्मि संख्या 40 हो वह अधिक भूमि का पालक होता है, जिसके भुज बल से निहत शत्रुओं की स्त्री के शोकार्त शब्दों से लोक में ख्याति होती है। 41 से 43 तक रश्मि योग संख्या फल, जिसकी रश्मि संख्या 41 हो वह एक दिशा के समुद्र पर्यंत पृथ्वीपति होता है। 42 हो तो दिशा के समुद्र तक। 43 रश्मि हो तो 3 दिशा के समुद्र तक पृथ्वीपति होता है। 44वीं रश्मि योग संख्या फल, 44 रश्मि संख्या हो तो जातक सरल स्वभाव, देव ब्राह्मण का भक्त, दीर्घायु, बलवान, चक्रवर्ती राजा होता है। 44 से जैसे जैसे अधिक रश्मि हो वैसे वैसे दीपों का भी पालक, विघ्न बाधाहीन, सबका वंदनीय, इंद्र तुल्य प्रतापी राजा होता है। 45 से 48 तक रश्मि योग संख्या फल, 45 या 46 रश्मि हो तो उसका हमेशा कल्याण समझना तथा वह समस्त पृथ्वी का राजा होता है। 49वीं रश्मि योग संख्या फल, यदि जन्म समय में ग्रहों की रश्मि संख्या 49 हो तो वह समस्त पृथ्वी के भार को सहन करने वाला, शत्रु रहित, इंद्र तुल्य पराक्रमी, समस्त लोकों से वंदित चक्रवर्ती राजा होता है। फल में विशेषता का विचार, अभिमुख रश्मि से पूर्ण फल और परांग मुख रश्मि से खंडित फल होता है। जन्म समय में रश्मियों की अल्पता से हानि और अधिकता से वृद्धि होती है। रश्मि के अनुसार ही जातक की नीचता या श्रेष्ठता का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार से रश्मि का फलादेश, रश्मि के माध्यम से आप फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से समस्त वैदिक ज्योतिष आपको बहुत ही सरलतम भाषा में सीखने को मिलती रहेगी, वह भी एकदम और एकदम फ्री में, सीरियल से।
जो अन्य चैनल पर आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी। संपूर्ण ज्ञान हेतु चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो लाइक करें। शेष अगले भाग में, इसके आगे वाले भाग में हम महापुरुष योग प्रकरण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।